चलिए आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की। ये कहानी एक ऐसा सवाल पूछती है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है कि भाई जब मुसीबत सामने खड़ी हो तो करना क्या चाहिए। तो चलिए सुनते हैं तीन मछलियों की ये जबरदस्त कहानी। तो सवाल सीधा सा है और यही इस पूरी कहानी की जड़ है कि जब खतरा सर पर मंडरा रहा हो तो आखिर किया क्या जाए। क्या पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर मुसीबत के आने का इंतजार करना चाहिए या फिर सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। और हमारी कहानी की जो तीन मछलियां हैं ना, वो इन्हीं तीन अलग अलग सोच की मिसाल हैं। पहली है अन्ना, वो मानती है कि भाई मुसीबत आने से पहले ही एक्शन ले लो। दूसरी है पृथ्वी, जो कहती है अरे जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे, तब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और फिर है तीसरी यद्दी, जो एकदम भाग्यवादी है, मतलब उसका मानना है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, कुछ करने से क्या फायदा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले चलती है एक बड़े ही शांत से तालाब के पास, जहां ये तीनों मछलियां अपने बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के साथ एक साथ रहती थीं। जरा देखते हैं उनका घर, उनका ये तालाब था कैसा। अब जरा सोचिए इस जगह के बारे में। एक गहरा तालाब जो एक नहर से नदी से जुड़ा हुआ है। पानी के अंदर मछलियों के खाने पीने का सारा सामान, मतलब पौधे, छोटे मोटे कीड़े, सब कुछ। और ऊपर से ये तालाब लंबी लंबी घास और झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। मतलब मछलियों के लिए तो एकदम परफेक्ट, एकदम सेफ जगह थी ये। और इसी महफूज घर में रहती थीं हमारी ये तीन किरदार, याद है ना। अन्ना जो हमेशा आगे की सोचती थी, प्रोएक्टिव थी। पृथ्वी जो मुसीबत आने पर अपनी अक्ल दौड़ाती थी। और यद्दी जो पूरी तरह से किस्मत के हवाले थी, जिसे लगता था कि कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि कुछ मछुआरे जिनका दिन कुछ खास अच्छा नहीं गया था, मतलब उन्हें ज्यादा मछलियां नहीं मिली थीं, तो वो बेचारे निराश होकर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी कुछ पक्षियों पर, ऐसे पक्षी जो मछलियां खाते हैं। और उन्होंने देखा कि उन पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हैं और वो सब उसी छिपे हुए तालाब की तरफ से उड़कर आ रहे थे। बस उनका माथा ठनका। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे वाह, लगता है इस तालाब में तो मछलियां ही मछलियां हैं। चलो कल सुबह सुबह यहां आकर अपना जाल डालते हैं। और ये बातें तालाब में मौजूद तीनों मछलियों ने सुन ली। अब खतरा सिर्फ एक अंदेशा नहीं था, वो बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। तो अब इस सीधी सीधी चेतावनी को सुनकर तीनों ने क्या किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली मछली अन्ना की, जो दूर की सोचती थी। अन्ना ने भाई एक पल भी नहीं गवाया। उसने साफ साफ कह दिया, देखो खतरे की घंटी बज चुकी है। समझदारी इसी में है कि वक्त रहते जान बचाई जाए। मैं तो अभी के अभी इसी नहर के रास्ते इस तालाब को छोड़कर नदी में जा रही हूं। और बस इतना कहकर वो निकल गई। तो अन्ना तो हो गई रफू चक्कर, लेकिन हमारी दूसरी मछली पृथ्वी, उसका सोचना एकदम अलग था। चलिए देखते हैं कि उसने क्या सोचा और क्या किया। पृथ्वी का कहना था, अरे अभी से इतने टेंशन क्यों लेनी, अभी खतरा आया थोड़ी है, क्या पता वो मछुआरे आई ना, उनका प्लान बदल सकता है। जब वो आएंगे तब का तब देखेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। मतलब उसका सीधा सा हिसाब था, जब तक प्रॉब्लम सच में सामने ना आए तब तक बेकार में क्यों परेशान होना। लेकिन पृथ्वी की उम्मीद के उलट खतरा टला नहीं। सुबह हुई और मछुआरे आ पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। और आते ही उन्होंने अपने जाल पानी में फेंकने शुरू कर दिए। अब पृथ्वी के लिए ये कोई हो सकता है वाली बात नहीं रह गई थी। मुसीबत अब हकीकत बन चुकी थी। और बस यहीं पर पृथ्वी का दिमाग तेजी से चला। उसने जैसे ही जाल को देखा, फौरन एक प्लान बनाया। उसे याद आया कि तालाब में एक मरा हुआ ऊदबिलाव तैर रहा था। वो झट से उस लाश के अंदर घुस गई और उसकी बदबू को अपने ऊपर ले लिया। और फिर वो जानबूझकर जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो वो बाकी मछलियों के साथ बिल्कुल बेजान मरी हुई पड़ी रही। मछुआरे ने जैसे ही उसे उठाया, उसे एक सड़ी हुई बदबू आई। उसने पृथ्वी को सूंघा और बोला, छी, ये तो कब की सड़ चुकी है। और यह कहकर उसे वापस पानी में फेंक दिया। तो पृथ्वी तो अपनी सूझबूझ से बच निकली। लेकिन हमारी तीसरी मछली का क्या, वो जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठी थी। चलिए अब देखते हैं यद्दी का क्या हश्र हुआ। यद्दी, उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, भागने दौड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर किस्मत में मरना लिखा ही है तो कोई क्या कर सकता है भला। और वो बस वहीं की वहीं रही, सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़कर।
तो हमने 3 मछलियां देखीं, 3 अलग-अलग सोच और 3 बिल्कुल अलग-अलग नतीजे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? प्रत्यु की बात करें तो उसने भले ही मुसीबत का इंतजार किया, लेकिन जब मुसीबत आई तो वो अपनी अक्ल के दम पर बच निकली। उसने घबराने की जगह मुश्किल का सामना किया और एक कमाल का रास्ता निकाला। और वहीं दूसरी तरफ यदि, जो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठी रही, नतीजा वो मछुआरों के जाल में फंसी और बाकी मछलियों के साथ उसकी भी जान चली गई। कुछ न करना ही उसकी मौत की वजह बन गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। देखिए, अन्ना ने पहले एक्शन लिया और वो सुरक्षित रही। प्रत्यु ने सही समय पर एक्शन लिया और वो भी बच गई। लेकिन युद्धि, उसने कोई एक्शन नहीं लिया और वो मारी गई। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, चाहे वो सेहत की हो, करियर की या पैसों की, तो हमारा रवैया कैसा होता है? क्या हम अन्ना की तरह पहले से तैयारी करते हैं, या प्रत्यु की तरह मुसीबत आने पर अपनी सूझबूझ से रास्ता निकालते हैं, या फिर यज्ञ की तरह सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं? सोचने वाली बात है ना?